Dear students, myself Dr. Manisha Mathur, Associate Professor, Botany Department, SPC Government College अजमेर। हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट करा था टॉपिक एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ। इसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे। हम पढ़ रहे थे एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ नॉर्मल कैम्बियम, एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ कैम्बियम। इसमें आज हम पढ़ेंगे एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ इन बोहीनिया। बोहीनिया जो प्लांट है, बोहीनिया रूबिनोसा, ये जो प्लांट है इसकी जो मेच्योर स्टेम है, द मेच्योर स्टेम ऑफ बोहीनिया गिव्स अ रिच्ड अपीयरेंस देती है स्टेम ड्यू टू द वेरिएशन इन द एक्टिविटी ऑफ द कैम्बियल रिंग। जो कैम्बियम रिंग है उसकी एक्टिविटी में थोड़ी सी एबनॉर्मल फंक्शनिंग हो जाती है, एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द कैम्बियम रिंग, दैट इज़ द कैम्बियम चेंजेस इन इट्स एक्टिविटी। कुछ प्लेसेस में तो कैम्बियम, एट सर्टेन प्लेसेस द कैम्बियम डिवाइड्स मोर एक्टिवली। कुछ प्लेसेस में कैम्बियम इज़ वेरी एक्टिव and the vascular tissue which is formed as a result of secondary growth is in very high amount, that is formation of secondary phloem towards the outer side and secondary xylem towards the inner side। जबकि कुछ अदर जो places हैं, at some other places however it is almost inactive, the cambium is however inactive or shows very little activity और लिमिटेड एक्टिविटी। और जहाँ पर लिमिटेड एक्टिविटी है वहाँ पर ग्रोथ पैटर्न थोड़ा डिफरेंट हो जाता है और बहुत कम मात्रा में, बहुत कम अमाउंट में सेकेंडरी टिश्यू बनता है। वेस्कुलर टिश्यूज आर फॉर्म्ड इन लेसर अमाउंट बाय देम एज अ रिज़ल्ट। अब इसके रिज़ल्ट से कि कहीं तो बहुत ज़्यादा बन रहा है, कहीं बहुत कम बन रहा है, तो इसके रिज़ल्ट से as a result shape of secondary vascular cylinder is differentiated into irregular ridges and grooves। ये हम देख सकते हैं, ridges भी हैं, कहीं से अंदर गया हुआ है सेकेंडरी टिश्यू, कहीं से बाहर आया हुआ है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोहीनिया रूबिनोसा। अब बोहीनिया की ही एक दूसरी स्पीशीज़ है जो कि हम ये देख सकते हैं In some species of Bohenia, the activity of cambium is restricted at the two opposite sides। यहाँ पर तो सब साइड में हो रही है कैम्बियम की एक्टिविटी, लेकिन जो कुछ स्पीशीज़ हैं बोहीनिया की उसमें कैम्बियम की एक्टिविटी इज़ रेस्ट्रिक्टेड एट टू ऑपोजिट साइड एंड ड्यू टू दिस it consequently results in a flattened strap-like structure। A strap-like structure is produced here. Only two sides there are cambium is active. So this is the activity of cambium in Bohenia। कुछ स्पीशीज़ बोहीनिया की इस तरह से सेकेंडरी ग्रोथ करती हैं जिसमें कि कैम्बियम सिर्फ दो तरफ एक्टिव होता है तो एक स्ट्रिप बन जाती है। So this is the abnormal secondary growth in Bohenia। अब हम देखेंगे abnormal secondary growth in Bignonia। Another one is abnormal secondary growth in Bignonia। Here also there is abnormal activity of cambium। It takes place in Bignonia। अब बिग्नोनिया का जो स्टेम है, इन द स्टेम ऑफ बिग्नोनिया प्राइमरी स्ट्रक्चर तो बिल्कुल नॉर्मल है, द प्राइमरी स्ट्रक्चर इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। और व्हेन सेकेंडरी ग्रोथ बिगिंस एट दैट टाइम वेस्कुलर कैम्बियम इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ नॉर्मल रिंग। जब शुरुआत हो रही है सेकेंडरी ग्रोथ की तब तक वेस्कुलर कैम्बियम जो है एक कंप्लीट रिंग में है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रिंग, बट their vascular cambiums it forms phloem tissue in higher amount and xylem tissue in lesser amount at 4 places। 4 जगहों पे
4 जगह, जैसे यहाँ पर तो 2 दिख रही हैं, बाकी 4 जगह पे इट फॉर्म्स एट 4 places 4 distinct wedges of phloem are formed. यहाँ पे 2 दिख रही हैं, 2 इसके ऑपोजिट हैं, तो 4 distinct wedges of phloem are formed in between the secondary xylem. At these 4 places that are arranged in the cross-shaped secondary phloem tissue are present in these 4 wedges. 4 अंदर और secondary tissue बन जाता है. 4 places that are arranged in the cross-shaped form. Secondary phloem tissues are present in these 4 wedges. Okay? तो बिग्नोनिया के अंदर हम देखते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ जब होना शुरू होती है तो 4 जगह फ्लोएम बहुत ज़्यादा मात्रा में बन जाता है और फ्लोएम अंदर की तरफ वेज के रूप में अंदर की तरफ आ जाता है. जहाँ जाइलम आना चाहिए सेकेंडरी जाइलम, वहाँ पर फ्लोएम आ जाता है. ओके, thus it is possible that pressure can exert on these wedges and their secondary phloem tissues are destroyed. Thus, to tolerate the pressure of secondary xylem, bars of sclerenchyma are formed. इसलिए sclerenchyma भी पाया जाता है इसके अंदर. In between the wedges of secondary phloem wedges के बीच में कुछ जगह पे sclerenchyma is also present. ये देखिए आप, ये वेज दिख रहा है बीच में, एक ग्लास जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है. यहाँ पर कुछ जगह पे स्क्लेरेनकाइमा की बार्स भी दिख रही हैं आपको. डार्क कलर का टिश्यू दिख रहा है, दैट इज स्क्लेरेनकाइमा. अब स्क्लेरेनकाइमा की वजह से फ्लोएम वेजेस रिमेन एज सच एंड दे आर नॉट डिफॉर्म्ड. अब यहाँ पर जो वेजेस हैं, यहाँ पर वेजेस कई बार नैरो हो जाते हैं एट द लोअर साइड एंड ब्रॉडर एट द अपर साइड. अब बिग्नोनिया स्टेम में ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ फॉर्मेशन ऑफ 4 ट्रांसवर्स क्रॉस्ड फ्लोएम वेजेस इज इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल इकोलॉजिकल अडेप्टेशन. ये जो है, ये एक यूजफुल इकोलॉजिकल अडेप्टेशन है. ये जो एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ है, ये एक यूजफुल अडेप्टेशन है इस तरह की स्टेम के लिए जो कि क्लाइंबर है. दिस इज़ अ क्लाइंबर प्लांट. तो इसके लिए एक यूजफुल अडेप्टेशन है. मैकेनिकल रिक्वायरमेंट या मैकेनिकल सपोर्ट देता है. ये जो एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ फ्लोएम है, फ्लोएम वेजेस हैं, ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं. व्हेन विंड ब्लोज इन रेन एंड स्टॉर्म्स, हाई प्रेशर एक्सर्ट्स ऑन दिस स्टेम. जब तेज़ हवाएं चलती है तो चूँकि ये जो बिग्नोनिया है, इट इज़ अ क्लाइंबिंग प्लांट, तो इस क्लाइंबर के अंदर there is mechanical support due to this phloem wedge, and this tolerates the pressure and tension to protect the stem from breaking. Stem टूटती नहीं है. Secondary phloem tissue present in these wedges, it acts as shock absorber. तो ये था फर्स्ट टाइप का abnormal behavior of normal cambium. In our next lecture, we will study abnormal behavior of abnormal cambium. वहाँ पर दोनों abnormal है. Cambium is also abnormal and the activity of cambium is also abnormal. So, this is all for today. In the next class, we'll proceed on the second category of abnormality. Okay, thank you.